नमस्कार मित्रों, केम छो। आज हम जो है बात करने वाले हैं एनमैप के बारे में। हालांकि एनमैप तो हमने ये वर्ड बहुत सुना है, क्योंकि एनमैप जो एक ऐसा टूल है जो हमारे हर एक पेन टेस्टिंग बोल सकते हैं, या फिर कोई भी नेटवर्किंग के रिलेटेड हमें कोई भी R&D करनी हो, या फिर नेटवर्किंग के रिलेटेड हमें कोई भी सर्च करना हो, या फिर कौन से कितने होस्ट हमारे नेटवर्क में है, या फिर वो कितने होस्ट में कितनी सर्विसेज चालू है, ये सब चीज़ के बारे में हम जो एनमैप का यूज़ करते हैं। तो एनमैप एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा टूल है जो नेटवर्किंग के लिए बहुत ही फायदेकारक होता है, और वही एक ऐसा टूल है जो हमें इतने सारे ऑप्शंस देता है। जैसे कि हम एनमैप से कोई एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स को रन करवा सकते हैं, उसके अंदर की वर्नाबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने सारे आईपीज या फिर कितने सारे होस्ट हमारे जो नेटवर्क में अप है कि नहीं, और वो जो पर्टिकुलर होस्ट है उसके अंदर कितने पोर्ट्स है, या फिर कौन से टाइप के पैकेट्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे कि टीसीपी पैकेट है, यूडीपी पैकेट है, वगैरह वगैरह। तो एनमैप एक ऐसा टूल है, हम बोल सकते हैं कि जो इतने सारे फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है हमारे नेटवर्क के लिए। हालांकि उसका नाम ही ऐसा है कि नेटवर्क मैपर टूल, उसका फुल फॉर्म एनमैप का ऐसा होता है, नेटवर्क मैपर टूल। तो हम जो है एक पूरा सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो एनमैप होता है वो कैसे काम करता है, और हम देखेंगे कि एनमैप का यूसेज कहता है, मतलब अलग अलग सिनारियो में। जैसे कि समझो कि हमें कोई सिल्क स्कैन करना है, या फिर हमें कोई एक ऐसा स्कैन करना है जिसमें हमें खाली टीसीपी पैकेट से, या फिर हमें अगर पूरी की पूरी आईपी के रेंज को स्कैन करना है, उसकी वर्नाबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, उसके अंदर कौन सी सर्विस है वो फाइंड आउट करनी है। तो इन सब चीज़ के बारे में हम जो डिटेल्ड में जानेंगे। तो मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई। हेलो, चालू करिए। तो मित्रों, जैसे मैंने आपको बोला कि एनमैप जो है वो एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। अभी नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं मतलब कि वो एक जो पर्टिकुलर डोमेन रहेगा, या फिर वो एक पर्टिकुलर आईपी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरा सबनेट ही क्यों ना हो, तो वो हम पूरा का पूरा स्कैन कर सकते हैं, और उसके अंदर की सब डिटेल्स जो हम निकाल के देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली हर एक डिवाइस को हम पकड़ सकते हैं, उसके अंदर कितनी सर्विस चालू वो देख सकते हैं, और इन सब चीज़ को हम मेंटेन भी कर सकते हैं और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। तो हम जो है वो हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे कि एग्जैक्टली ये कौन सी टर्म कहाँ पे कैसे क्या यूज़ होती है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले कि हम एनमैप को जो है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, और फिर बेसिक स्कैन जो होता है एनमैप का हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एनमैप जो उसे हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए अगर समझो कि आपको ऐसा लिनक्स का डिस्ट्रो यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल कि आपको काली लिनक्स यूज़ कर रहे हो, या फिर पैरेट लिनक्स यूज़ कर रहे हो, जो मतलब हमारा हैकिंग्स के लिए ही यूज़ होता है, तो वहाँ पे जो है वो आपको एनमैप प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। लेकिन आप भी मेरी तरह यूबंटू के फ़ैन है, तो फिर हमको जो है वो अलग से एनमैप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो एक कमांड लगा सकते हैं apt-get, जो हम नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए लगाते हैं। तो apt-get इंस्टॉल एनमैप। तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करेंगे, हालांकि हमें इसको सूडो परमिशन देनी है, क्योंकि कभी भी हम कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे हमें जो वो सूडो कमांड डालना ज़रूरी होता है। और ये एक जो पर्टिकुलर सूडो कमांड है, सूडो और फिर टैक, इससे ये होता है कि हमारा जो प्रीवियस कमांड है वो जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सूडो से रन हो जाता है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमारे ऊपर वाले कमांड में बाय डिफ़ॉल्ट आगे सूडो लग जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा कमांड जो है वो पूरा कमांड के आगे जो है वो सूडो लग गया ऑटोमेटिक। तो ये एक शॉर्टकट हो सकता है, मतलब कभी हम सूडो लगाना भूल गए तो हम यहाँ से हम जो है वो डायरेक्टली ये कमांड का यूज़ करके हम डाल सकते हैं। फिर हमारा सूडो का परमिशन दे सकते हैं, और फिर हम जो है एनमैप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हालांकि ये थोड़ा टाइम लेता है एनमैप को इंस्टॉल करने के लिए। तो फिर ऐसे ही समझो कि हमारे यूबंटू के लिए हम ऐसे एनमैप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर समझो कि आप विंडोज़ यूज़ करते हो, विंडोज़ के लिए जो है वो एनमैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो है वो हमको पूरा EXE का सेटअप मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डाउनलोड्स के अंदर, तो यहाँ से हम जो है वो एनमैप का लेटेस्ट वर्जन जो भी है हम इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ के फ़ैन और आप जो विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडोज़ के लिए यहाँ से आप जो सेटअप इंस्टॉल कर सकते हो एनमैप का, और फिर आप जो आपके CMD में वगैरह से एनमैप आप जो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एनमैप जो वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो एनमैप को रन करने के लिए सबसे बेसिक जो होता है वो होता है एनमैप। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें पूरा डिटेल में देगा कि हम कितने फ्लैग्स यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर फंक्शनलिटीज़ है, क्या क्या हम डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब जो फ्लैग्स होते हैं, ये फ्लैग्स को हम यूज़ करके एनमैप का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हालांकि आज के लिए हम जो आज के वीडियो के लिए हम जो बेसिक यूज़ देखने वाले हैं, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल ये एक एनमैप की ही वेबसाइट है, तो उसको हमें दिया है कि हम उसको स्कैन कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम यहाँ पर डालते हैं। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक बेसिक स्कैन करेगा। बेसिक स्कैन मतलब इसमें ये होता है कि और फिर हमें उसके अंदर की सर्विस जो होती है, कौन सी सर्विस चालू है, वो सब डिटेल में हमें बता देगा कि ये जो इसमें ये पर्टिकुलर पोर्ट में ये पर्टिकुलर सर्विस जो है वो स्टार्ट है, मतलब चालू है या फिर रनिंग है। तो उसके ऊपर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सर्विसेज चालू है उसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, या फिर वो जो सॉफ्टवेयर के वर्जन जो है, तो वो सब चीज़ जो होती है हम स्क्रिप्ट से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम एक
पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे स्क्रिप्ट के लिए, तो हम वहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट होती है वो कैसे रन होती है, या फिर हम पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को कैसे रन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये बेसिक जो कमांड था, मतलब nmap और फिर कोई भी आपका जो डोमेन है या फिर आपकी जो भी IP है वहाँ पे डालेंगे तो हमको जो बेसिक स्कैन मिलेगा। यहाँ पे हम बेसिक स्कैन में देख सकते हैं कि इसने जो है वो पर्टिकुलर पोर्ट निकाल के दिया, मतलब ये जो पर्टिकुलर IP थी या फिर ये जो पर्टिकुलर डोमेन था वो डोमेन के अंदर इतने सारे पोर्ट्स ओपन है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 22 है जो SSH सर्विस यूज़ हो रही है, फिर 80 पोर्ट है जहाँ पे HTTP सर्विस यूज़ हो रही है, फिर एक 9929 पोर्ट है जहाँ पे ये कॉरेक्ट सर्विस यूज़ हो रही है, और एक ये पोर्ट है जहाँ पे इलाइट सर्विस यूज़ हो रही है। तो यहाँ से हम जो है वो देख सकते हैं, मतलब ये जो बेसिक कमांड है उसकी मदद से हम देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर डोमेन में या फिर वो पर्टिकुलर IP पे कौन से पोर्ट्स ओपन है। और अगर समझो कि वहाँ पे अगर कोई फायरवॉल है या फिर वो जो कोई पर्टिकुलर पोर्ट क्लोज्ड है कोई भी रीज़न की वजह से, तो कभी कभी यहाँ पे जो है वो ओपन के बदले फिल्टर्ड लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे या तो कोई फायरवॉल होगा या तो फिर कोई वेब तरीके की कोई चीज़ वहाँ पे इंप्लीमेंट की होगी, इसलिए वहाँ पे फिल्टर्ड करके लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे एक दूसरा बेसिक हम देखें तो अगर समझो कि हमें कोई एक पर्टिकुलर IP की रेंज जो है वो पूरी की पूरी हमें स्कैन करनी है, तो हम यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल मैं IP लेता हूँ 0.1, तो अगर हम यहाँ पे स्लैश करके 24 डाल देंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरा सबनेट को स्कैन करेगा। सबनेट मतलब 192.168.0.1 से लेके 192.168.255.255 तक, मतलब ये पूरी की पूरी सबनेट को स्कैन करेगा। और अगर हमको समझो कोई पर्टिकुलर 2-3 IP स्कैन करनी है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि 192.168.0.2 फिर स्पेस करके हम और एक IP देख सकते हैं, या फिर हम जो है यहाँ पे डैश का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि समझो 1 से लेके 25 तक, तो वो क्या करेगा 192.168.0.1 से लेके 192.168.0.25 तक के जो IPs है वो सब IPs को वो जो है वो स्कैन कर लेगा। तो ये था एक बेसिक वीडियो nmap का कि हम कैसे इंस्टॉल करें और फिर जो बेसिक स्कैन होता है वो हम स्कैन कैसे करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो वो देखेंगे कि इसके जितने भी फ्लैग्स होते हैं, मतलब जो बेसिक्स फ्लैग, जैसे कि कोई एस हो गया, मतलब ये स्टिल स्कैन के लिए यूज़ होता है, फिर कोई SU हो गया जो UDP के लिए यूज़ होता है, फिर हम बोल सकते हैं कि TCP पैकेट्स के लिए हम कौन सा फ्लैग यूज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ के बारे में हम जो डिटेल में देखेंगे कि कौन सा फ्लैग कहाँ पे कैसे और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मतलब हमने जो बेसिक्स देखा nmap का, जिसमें हमने nmap को इंस्टॉल किया, फिर उसको बेसिक रन कैसे करते हैं, मतलब बेसिक nmap कैसे हम रन कर सकते हैं वो हमने देखा। तो अगर आपको कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके एज यूजुअल बता ही सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लेन करते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ।